अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस थ्योरम करेंगे, लॉपिटल रूल, जिसके मदद से हम बाज़ लिमिट स्टेटमेंट्स हैं उन्हें बड़ी आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ये कि हम उन बता सकते हैं कि वो लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। तो लॉपिटल रूल से पहले हम देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। कंसीडर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। इफ आफ्टर अप्लाइंग लिमिट वी गेट 0/0, मतलब ये कि ऊपर एफ ऑफ एक्स है, पहले इसकी लिमिट एवेल्युएट करेंगे ए पे, ये अगर सपोज 0 आ रही है, और जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू ए, और ये भी हमारे पास 0 आ रही है, देन इट इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे इसे अगर तुम्हारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की लिमिट 0 आ रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसकी एग्जांपल देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स -1। इसमें एक्स की जगह पे 1 पुट करें तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0/0 फॉर्म। ठीक है। समटाइम्स दीज इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कैन बी सॉल्व्ड बाय द यूजुअल अलजेब्राइक ऑपरेशंस। जैसे देखें, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर -1 इसे हम फैक्टराइज कर देते हैं, ये हमने फैक्टराइज कर दिया, और फैक्टराइजेशन के बाद x -1 और x -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा x +1, और x +1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं 1, तो ये हमारे पास ये लिमिट वैल्यूएट होकर 2 आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की जो लिमिट स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास आ रही 0/0 फॉर्म में आ रही हैं, ये बाज़ औक़ात ऐसे जो अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस हैं इनके जरिए से इवेल्युएट हो जाती हैं, लेकिन हर बार नहीं होती। ठीक है। तो फिर हमारे पास कोई और तरीका होना चाहिए, वो अभी आज हम देखेंगे। We will see a rule that can help us to evaluate such limits. Some other indeterminate forms are infinite upon infinite. जैसे मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो ये इन्फिनिटी आ रही है, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो ये भी इन्फिनिटी आ रही है, प्लस इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट कोई भी हो। ठीक है। ये भी हो सकता है न्यूमरेटर प्लस इन्फिनिट हो और डिनोमिनेटर माइनस इन्फिनिट हो, इससे साइन से फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम ये कह रहे हैं कि इन्फिनिटी आ रही है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाएगी। ठीक है। ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह 0⁻0 ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये याद रखिएगा, ये हम लोग जो आज तक पढ़ते हैं ना कि किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो वो 1 आता है, तो हमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो वो 1 ही आता है, लेकिन वो इस कंडीशन के तहत है कि ए हमारा 0 ना हो, 0 के अलावा कोई सा भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 लेंगे तो 1 ही आएगा। 0 की पावर 0 लेंगे, 0 की पावर 0, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। इसी तरह इन्फिनिट टू द पावर 0 ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 1 टू द पावर इन्फिनिट ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 टू द पावर इन्फिनिट ये सारी की सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये है प्लस इन्फिनिट माइनस प्लस इन्फिनिट। ये फौरी तौर पे ज़हन में ये आता है कि ये तो 0 आ जाना चाहिए, कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करें तो 0 आ जाएगा। ये 0 आना जरूरी नहीं है। ये पहला जो एक्सप्रेशन है ये जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये भी जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इनका नेट इम्पैक्ट क्या होगा, इनका नेट इम्पैक्ट दोनों का क्या होगा? ठीक है। नेट इम्पैक्ट से मुराद ये कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिट भी आ सकता है, ये माइनस इन्फिनिट भी आ सकता है, ये 0 भी आ सकता है, और 0 के अलावा कोई और डेफिनेट नंबर भी आ सकता है। इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट है हमारी desmos.com, इसको ओपन करें। यहाँ पे ग्राफिंग कैलकुलेटर है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। तो इसको हम 0 से आगे सिर्फ डिस्कस करेंगे। 0 से आगे देखिए ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये 0 से आगे इन्फिनिटी पे जा रहा है। एक और हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स ले लेते हैं, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब हम तीसरा यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं एच ऑफ एक्स, जो कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि इन दोनों इन्फिनिटीज को सब्ट्रैक्ट करेगा। ये हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो इनका नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, इनका नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है। ये एक्सप्रेशन याद रखें, एफ ऑफ एक्स ये क्या था, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, एक्स स्क्वायर है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। इसी तरह से ये जी ऑफ एक्स है, ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। तो ये हमने यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या लिखा है, ये हमने लिखा है प्लस इन्फिनिट माइनस प्लस इन्फिनिट। तो दोनों का जो नेट इम्पैक्ट है हमारे पास आ रहा है प्लस इन्फिनिट आ रहा है, लेकिन ये हर बार प्लस इन्फिनिट नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं एक्स क्यूब, अब देखें ये प्लस इन्फिनिट है, ये भी प्लस इन्फिनिट है, और दोनों का नेट इम्पैक्ट देखें ये माइनस इन्फिनिट आ रहा है, ये माइनस इन्फिनिट आ रहा है। तो ये माइनस इन्फिनिट भी आ सकता है, प्लस इन्फिनिट भी आ सकता है, और इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। जैसे कि अगर ये लिखा हो, ये लिखा हुआ है, पहला एक्सप्रेशन ये है एक्स स्क्वायर, ये प्लस
इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ देखना चाहे तो देख लें, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये जी ऑफ एक्स का ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो नेट इम्पैक्ट है वो ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 2 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और दोनों का जो नेट इम्पैक्ट है वो 0 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसकी एग्जांपल देता मैं। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, ये पहली टर्म है, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये दूसरी 1 अपॉन एक्स है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जाएगा तो ये 0 होती जाएगी, तो ये सेकंड टर्म 0 होती जाएगी और पहली टर्म इन्फिनिटी की तरफ जाती जाएगी। इसका ग्राफ भी देख लें, ये इसका ग्राफ है, जैसे जैसे एक्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ग्राफ देख लें ये किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि जी ऑफ एक्स हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब दोनों का डिफरेंस लेके देखते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लें, दोनों का डिफरेंस लिया है तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब ये देखें, ये जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस कहां पे जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, दोनों का डिफरेंस 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि प्लस इन्फिनिट माइनस प्लस इन्फिनिट, इसका नेट रिजल्ट क्या हो सकता है, प्लस इन्फिनिट भी हो सकता है, इसका नेट रिजल्ट माइनस इन्फिनिट भी हो सकता है, इसका नेट रिजल्ट 0 भी हो सकता है, और इसका नेट रिजल्ट कोई एक डेफिनेट नंबर भी हो सकता है 0 के अलावा भी, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि जैसे 2 आ रहा था। ठीक है, तो हम नहीं बता सकते डायरेक्टली कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, लिहाजा ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह से ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, प्लस इन्फिनिट प्लस माइनस इन्फिनिट। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन है पॉजिटिव इन्फिनिट है, दूसरा है माइनस इन्फिनिट है, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो दोनों का नेट इम्पैक्ट क्या आएगा हमें नहीं पता क्या आएगा। यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, ये एफ ऑफ एक्स है, ये प्लस इन्फिनिट है, और जी ऑफ एक्स है ये माइनस इन्फिनिट है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिट है, दोनों को ऐड करना है हमें, दोनों को हमें ऐड करना है। यही लिखा था ना हमने यहाँ पे अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि प्लस इन्फिनिट है माइनस इन्फिनिट है और दोनों ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये एफ ऑफ एक्स प्लस इन्फिनिट है, ये माइनस इन्फिनिट है और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये 0 आ रहा है, इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका ग्राफ 0 बन रहा है। तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता चला जा रहा है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो सम है हमारे पास क्या है, 0 आ रहा है। 0 भी आ सकता है, 0 के अलावा कुछ और भी आ सकता है, जैसे कि अगर हम इसको एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स क्यूब कर दें, तो देखिए अब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है तो नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और अगर इसको मैं चेंज कर दूं, 4 कर दूं, अभी भी देखें ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास फॉर्म है ये हमें कभी प्लस इन्फिनिट देगी, कभी माइनस इन्फिनिट देगी, कभी 0 देगी, और 0 के अलावा कोई और डेफिनेट नंबर भी दे सकती है। लिहाजा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी तरह ये माइनस इन्फिनिट प्लस प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट माइनस माइनस इन्फिनिट, ये सारे के सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। ठीक है, नोट दैट प्लस इन्फिनिट प्लस प्लस इन्फिनिट ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये वाली ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। उसकी वजह क्या है, पहली टर्म जा रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ और दूसरी जा रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है और दोनों ऐड हो रही है। ठीक है, दोनों ऐड हो रही है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, इसका नेट इम्पैक्ट प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। जैसे कि ये अगर हम देख लें, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4 ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो भी ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर दोनों माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, जैसे ये माइनस इन्फिनिट है, ये भी माइनस इन्फिनिट है, तो दोनों माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे पास सारे के सारे ये जो चारों हैं, ये चारों फॉर्म है, ये अब कह सकते हैं कि ये चारों आइडेंटिकल हैं, और इसी तरह से ये जो चारों फॉर्म्स हैं ये भी आइडेंटिकल है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, प्लस इन्फिनिट माइनस माइनस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट माइनस प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट माइनस प्लस इन्फिनिट, ये सारी की सारी या तो प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रही है या फिर माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है। आगे है लॉपिटल रूल। शुरू में मैंने कहा था कि हमारे पास कुछ लिमिट स्टेटमेंट्स होती है जिन्हें कि डिस्कस करना लॉपिटल रूल के जरिए बहुत आसान होता है। किस तरह की लिमिट्स हैं जिनको हम इवेल्युएट करेंगे वो अभी हम देखते हैं यहाँ पे।
differentiable on open interval CD except possibly at A which is an element in CD. ठीक है, f और g डिफरेंशियल फंक्शन ओपन इंटरवल CD पे और CD के अंदर एक पॉइंट है A. हो सकता है कि A के ऊपर डिफरेंशियल ना हो, ये नहीं कह रहे कि होंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि A पे डिफरेंशियल ना हो. ठीक है, और साथ के साथ कह रहे हैं लेट लिमिट x अप्रोचेस टू A f of x equals 0, लिमिट x अप्रोचेस टू A g of x equals 0. If limit x approaches to A f prime of x divided by j prime of x exists or is plus infinite or minus infinite, then limit x approaches to A f of x upon g of x equal limit x approaches to A f prime of x upon g prime of x. ये सारी चीज क्या कह रही है? ये सारी चीज ये कह रही है कि अगर हमें ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है f of x upon g of x, ये लिमिट अगर हमें इवैल्यूएट करनी है तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये लिमिट इवैल्यूएट कर लें f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय g प्राइम ऑफ x, ये लिमिट इवैल्यूएट करें और ये दोनों इक्वल आएंगी, ये दोनों लिमिट्स इक्वल आएंगी. ये है लॉपिटल रूल. लॉपिटल रूल के लिए कंडीशंस क्या है, कब लॉपिटल रूल अप्लाई हो सकता है? याद रखिएगा कि f और g दोनों, एक तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए, ठीक है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होने चाहिए, a पे हो सकता है ना भी हो, यानी कि जिसके ऊपर हम लिमिट ले रहे हैं फंक्शन की उसके ऊपर हो सकता है कि डिफरेंशिएबल ना भी हो. और दूसरा ये कि जो f फंक्शन है इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है a पे, g फंक्शन इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है. ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है 0.0 टाइप की, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है 0.0 टाइप की. तो अब इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई हो सकता है. ठीक है, लेकिन फर्दर एक और कंडीशन चेक करनी है. और कंडीशन क्या चेक करनी है कि ये लिमिट हमें पता हो कि ये एग्जिस्ट कर रही है, f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय g प्राइम ऑफ x, इसकी लिमिट a पर एग्जिस्ट कर रही है, या फिर ये प्लस इन्फिनिट है या फिर ये माइनस इन्फिनिट है. ठीक है, तो हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं. और लॉपिटल रूल है क्या कि इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए हम ये लिमिट इवैल्यूएट कर लें, हम ये लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल आएंगी. इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम आज इसका प्रूफ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस लॉपिटल रूल को यूज करेंगे. और लॉपिटल रूल सिर्फ और सिर्फ इस इन कंडीशंस के तहत अप्लाई नहीं होता, कुछ और कंडीशन है उस पर भी अप्लाई हो सकता है. वो कौन सी है? स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द केसेस x अप्रोचेस टू a माइनस, x अप्रोचेस टू a प्लस. ठीक है, तो ये लॉपिटल रूल टू साइडेड लिमिट्स के लिए भी है, वन साइडेड लिमिट्स के लिए, और इसके अलावा लिमिट एट पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए भी है, लिमिट एट माइनस इन्फिनिटी के लिए भी है. इन सब पे लॉपिटल रूल अप्लाई हो सकता है. और इसके अलावा मोर ओवर द अबव रिजल्ट होल्ड्स also holds in case limit x approaches to a f of x equal infinite, limit x approaches to a g of x equal infinite. ठीक है, मतलब ये कि ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट टाइप की, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट टाइप की, तो भी लॉपिटल रूल अप्लाई हो सकता है. अब ज़हन में ये आ सकता है कि इसका हमें फायदा क्या होगा लॉपिटल रूल लगाने का. हम ये भी तो लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम ये लिमिट इवैल्यूएट करें तो फिर सीधा सीधा ये क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, ये अगर लिमिट हम इवैल्यूएट करें, ठीक है, सीधा सीधा ये क्यों नहीं कर लेते इवैल्यूएट? तो लॉपिटल रूल का फायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात ये लिमिट, ये वाली लिमिट, ये इवैल्यूएट करना मुश्किल होता है और बाज़ औक़ात तो हमारे लिए नामुमकिन हो रहा होता है. इस तरीके से इवैल्यूएट कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाता है. इसकी एग्जांपल देखते हैं. लिमिट x अप्रोचेस 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये f ऑफ x है. 1 पुट करें तो 0 आएगा. ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करें तो 0 आएगा, यानी कि दोनों के लिमिट 1 के ऊपर 0 आ रही है, तो 0.0 फॉर्म बढ़ रही है. अब इसके ऊपर लॉपिटल रूल लग सकता है. और लॉपिटल रूल क्या था कि न्यूमरेटर का फंक्शन है f फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले लें 2x, इसका डेरिवेटिव ले लें, ये 1 आ जाएगा. ठीक है, अप्लाइंग लॉपिटल रूल. उसके बाद ये बचा 2x. अब 2x के ऊपर तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल है, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा. ठीक है, तो इसकी लिमिट आ गई 2. फिर से देख लें हमने क्या किया. पहले हमने चेक किया, सबसे पहले तो ये देखें x स्क्वायर माइनस 1 है, ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है. इसी तरह x माइनस 1 है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल होता है. तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं. दूसरा हमें क्या चेक करना था कि इसके न्यूमरेटर के फंक्शन की लिमिट इसके ऊपर 0 हो, तो वो हमने देख लिया 0 आएगी. इसी तरह इसकी लिमिट भी 0, वो भी हमने देख लिया 0 आएगी. ठीक है, और दूसरा ये कि इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें, ये, और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो हमने देख लिया कि डेरिवेटिव लिया, उसके बाद हमने लिमिट पुट की तो एग्जिस्ट कर रही है. तो लॉपिटल रूल लग गया यहाँ पे. और ये रिजल्ट आया 2. ये अभी हमने एग्जाम्पल ऊपर भी की थी, ये सेम वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने नीचे की है. ये हमने की थी अलजेब्राइक मैनिपुलेशन के जरिए से, और वो हमने सॉल्व की है लॉपिटल रूल के जरिए से, और दोनों बार रिजल्ट देख लें सेम आ रहे 2, दोनों बार सेम रिजल्ट आ रहे 2. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x. अब इसमें देखें ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, sin x भी और x भी, कहीं पे भी डिफरेंशिएट कर लें डिफरेंशिएट हो जाएंगे.
और यहाँ पे लिमिट पुट करें ये 0, तो साइन 0 0 आ जाएगा। एक्स एक्स का 0 पुट करें तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये 0.0 फॉर्म है। इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लो, कॉस एक्स आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। बाकी बचा कॉस एक्स पे लिमिट अप्लाई करें 0, तो कॉस 0 1 आ जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1। ये अगर आपको याद हो तो पहले भी एक वीडियो लेक्चर में हम ये कर चुके हैं, ये प्रूव। उस वक्त हमने प्रूव किया था, जब वो एक यूनिट सर्कल लेके उसके जरिए से हमने प्रूव किया था। आज हमने इसको लॉपिटल रूल के जरिए प्रूव कर लिया कि ये लिमिट 1 के इक्वल आती है। ये कैलकुलस के अंदर जो बेसिक लिमिट स्टेटमेंट्स हैं उनमें से एक है ये। और उसके बाद ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, और ये हमारे पास 0.0 फॉर्म बनेगी। अब चेक कर लें, एक्स की 0 पुट करें, कॉस 0 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो और नीचे भी 0 0.0 फॉर्म है। तो इस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। उसके बाद सिंप्लीफाई करें, साइन एक्स आ जाएगा। इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं 0, तो ये 0 आ जाएगी। ये भी हम पहले प्रूव कर चुके हैं एक वीडियो लेक्चर में, जब हमने प्रूव किया था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1। उसके फौरन बाद हमने ये प्रूव किया था। तो आज हमने इसको लॉपिटल रूल के जरिए भी प्रूव कर लिया। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इनफिनिट एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए, इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करें प्लस इनफिनिट, तो ये टर्म क्या है? पॉजिटिव इनफिनिटी की तरफ जाएगी, ये टर्म भी पॉजिटिव इनफिनिटी की तरफ जाएगी, और दोनों का जो नेट रिजल्ट है यानी कि दोनों की तरफ ऐड करेंगे तो भी प्लस इनफिनिटी की तरफ जाएगा। तो न्यूमरेटर हमारे इनफिनिटी की तरफ जा रहा है, और डिनोमिनेटर देखते हैं, ये इसकी जगह पे इनफिनिटी पुट करेंगे तो ये इनफिनिटी की तरफ जाएगा, और इनफिनिटी में से कोई कांस्टेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर भी लें तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी प्लस इनफिनिटी की तरफ जा रही है। तो न्यूमरेटर इनफिनिट, डिनोमिनेटर इनफिनिट, ठीक है। तो ये इनफिनिट अपॉन इनफिनिट फॉर्म बन रही है। उसके अलावा देख लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंशियल फंक्शन है, तो हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। लॉपिटल रूल क्या था? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें 2x, और ये आ जाएगा 2, इसका डेरिवेटिव 2x है, और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब अगर गौर करें तो ये फिर से इनफिनिट अपॉन इनफिनिट फॉर्म है, क्योंकि अगर यहाँ पे इनफिनिटी पुट करें तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इनफिनिट, 2 ऐड करेंगे तब भी इनफिनिटी रहेगा। तो न्यूमरेटर इनफिनिटी, और डिनोमिनेटर यहाँ पे इनफिनिटी पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसने इनफिनिट ही रहना। तो ये इनफिनिट अपॉन इनफिनिट फॉर्म आ रही है। तो इसके ऊपर फिर से लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, और डिनोमिनेटर का भी आ जाएगा 2, तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। वी सी दैट द लॉपिटल रूल कैन बी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स टू इवैल्यूएट द लिमिट। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहे इस पे लॉपिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, कि स्टूडेंट इसे को कंफ्यूज कर देते हैं लॉपिटल रूल को क्वोशिएंट रूल के साथ, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करे तो लॉपिटल रूल वो लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल बिल्कुल अलग चीज है, और ये हमारे पास लॉपिटल रूल है, बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ पे आपने क्या करना है? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, ऊपर लिखना है, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, नीचे लिखना है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल 5 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड tan x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब इसमें देखिए 0 अगर पुट करें tan 0 0 आएगा, x स्क्वायर इसकी जगह 0 पुट करें तो ये भी 0 आएगा। तो ये 0.0 फॉर्म बन रही है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब देखिए इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नीचे हमारे पास है 2x है, इस पे अगर ये 0 माइनस पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये जो नीचे एक्सप्रेशन है ये अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये 0 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है x, ये क्या है? ये 0 के बहुत करीब एक नंबर है। 0 माइनस है ना, 0 के बहुत करीब एक नंबर है, लेकिन 0 से लेस यानी कि नेगेटिव में है। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास ऐसा ही नंबर आएगा, जो कि 0 के करीब करीब है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो इसका है 0 माइनस, और न्यूमरेटर देखें सेकंड स्क्वायर x, इस x के जगह पे 0 पुट कर दे तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर 0, और जो कि आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 0, और कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ये न्यूमरेटर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है 1 अपॉन 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 0 हम लिखते हैं ना, इन्फिनिटी आएगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखना है या नेगेटिव इन्फिनिटी, उसके लिए हम देखते हैं पूरे का साइन क्या है। न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर ये है ना 0 माइनस, इसका मतलब है नंबर हमारा 0 से लेस है, तो यानी कि नेगेटिव है। इसको थोड़ा अगर आप और करके देखना चाहें तो आप और इसको करके देख लें। तो आप लिखें 1 अपॉन माइनस 0.1, ये आप करके देख लें। फिर आप करके देख लें 1 अपॉन माइनस 0.01, फिर आप करके देख लें 1 अपॉन माइनस 0.001, ठीक है। तो ये नंबर आप आहिस्ता आहिस्ता 0 के करीब करते जाए तो आप ये देखेगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो ओवरऑल नंबर है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा।
लिहाजा ये पूरी की पूरी लिमिट आ जाएगी माइनस इन्फिनिट। अब क्या एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड एक्स लॉग एक्स। ये हमारे पास बन रही है जीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट फॉर्म। ये एक्स है, इसकी जगह पे अगर पुट करें जीरो तो ये जीरो ही आएगा, लॉग एक्स है, इसकी जगह पे जीरो प्लस पुट करें, ठीक है, तो ये हमारा माइनस इन्फिनिटी आएगा। जीरो प्लस का मतलब क्या है कि नंबर हमारा जीरो के करीब 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 होता चला जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये लॉग एक्स जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये याद रखिएगा कि जीरो के ऊपर लॉग फंक्शन डिफाइन नहीं होता, चाहे नेचुरल लॉग हो चाहे कोई और लॉग हो, जीरो पे तो डिफाइन नहीं होता। ये जीरो नहीं है, जीरो प्लस है। इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। y इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये है, ये इसका ग्राफ है। ये आप देखिए, ये एक्स हमारा, ये एक्स है ना, ये एक्स हमारा जैसे जैसे जीरो की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है, जीरो की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो इसका ग्राफ देखिए हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसको थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जूम करके देखते हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा, मतलब ये कि एक्स हमारा एक्जैक्टली जीरो नहीं हो रहा, एक्स हमारा एक्जैक्टली जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। एक्स हमारा जीरो के करीब से करीब चलता चला जा रहा है, लेकिन जीरो कभी नहीं हो रहा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये जो लिखा है हमने, ठीक है। तो ये हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये हमारा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है जीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट फॉर्म। ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा है, नेगेटिव साइन ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सिंपली लिख दें जीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट फॉर्म, ठीक है, इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इस तरह के जो फॉर्म आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट या फिर इन्फिनिट मल्टीप्लाई बाय जीरो, इन पे भी लॉपिटल रूल लग सकता है। कैसे लग सकता है, ये नोट लिखा है यहाँ पे, नोट टू इवेलुएट द इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप जीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट या इन्फिनिट मल्टीप्लाई बाय जीरो, फर्स्ट राइट देम इन 0.0 और इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म, ठीक है। दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसके ऊपर लॉपिटल रूल चेक कर लें कि अप्लाई शायद हो जाए, ठीक है। बाकी कंडीशन भी हमें चेक करनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये देखें, ये हमारे पास है एक्स लॉग एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स, और इस एक्स को हमने लिख दिया 1/x, इस एक्स को हमने लिख दिया 1/x, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारे पास इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। कैसे, लॉग एक्स इन्फिनिट को अप्रोच करता है, अभी दिखा दिया, माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करता है, और ये है 1/0 और ये 0 प्लस है, 1/0 इन्फिनिट है, और कौन सी इन्फिनिट, माइनस या प्लस। अब ये चूंकि 0 प्लस है यानी कि डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, तो ये जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिट, न्यूमरेटर माइनस इन्फिनिट, डिनोमिनेटर प्लस इन्फिनिट। इसके साइन से फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों का साइन अलग क्यों है, बस दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, न्यूमरेटर भी जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ और डिनोमिनेटर भी जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। और दूसरा ये कि ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लॉग एक्स भी डिफरेंशिएबल है, 1/x भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हम जीरो के ऊपर अब चेक करें लॉपिटल रूल, तो पहले log x है, इसका डेरिवेटिव ले लें, लॉपिटल रूल लगाएंगे ना, log x का डेरिवेटिव ले 1/x का डेरिवेटिव लें तो माइनस 1/x स्क्वायर, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -x, तो -x एक पॉलिनोमियल है, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं 0 प्लस, तो 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट क्या आ गया, 0, लेकिन मैं याद करवा दूं कि हर बार ये 0 नहीं आता, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट 0 भी हो सकता है, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट इन्फिनिट भी आ सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस π/2 x माइनस π/2 tan x। अब ये कौन से फॉर्म बन रही है, अगर डायरेक्ट π/2 पुट करें, यहाँ π/2 पुट करें तो π/2 माइनस π/2, ये तो आ जाएगा 0, और tan π/2 ये इन्फिनिट होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट फॉर्म आ रही है, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट फॉर्म आ रही है। तो इसको 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट फॉर्म को पहले हम लिखेंगे या तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट या फिर 0/0 फॉर्म में। तो इसको हमने क्या लिखा है, tan x है, इसको डिनोमिनेटर में लेके cot x लिख दिया हमने, तो ये न्यूमरेटर आ गया 0 और डिनोमिनेटर भी 0 आ गया, ये हमारी 0.0 फॉर्म है। इसके साथ में लिख लें चाहे 0.0 फॉर्म, 0.0 फॉर्म। अब इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, π/2 का 0 आ गया, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ये आ गया। न्यूमरेटर तो 1 हो गया सिर्फ, कोसेकेंट स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, ये नेगेटिव साइन हमने बाहर लिख दिया। अब इस x की जगह पे पुट करते हैं π/2, तो ये आ जाएगा sin π/2 1, स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा, ये माइनस साइन भी है तो -1 आ गया, ठीक है। तो ये लिमिट हमारे पास वैल्यूड हो गई। तो ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट फॉर्म थी, इसको हमने क्या लिखा है 0.0 फॉर्म, 0.0 फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा था, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म। आप जिसमें भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, बस ये देख लें कि अगर इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसके बाद क्या हमारे पास ऐसा फंक्शन बन रहा है जिसको हम लॉपिटल रूल के जरिए आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। अगर इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म से ना हो रहा हो
तो आप इसको ट्राई कर लें 0.0 फॉर्म के साथ। और अगर आपने ये 0.0 फॉर्म लिखी थी नहीं हो रहा तो इसको इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म के साथ ट्राई करके देखा जा सकता है। नोट द इनडिटरमिनेट फॉर्म प्लस इन्फिनिट माइनस प्लस इन्फिनिट, ये अभी आपको बताया था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये जीरो नहीं आता। प्लस इन्फिनिट में से प्लस इन्फिनिट माइनस करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। ये जीरो भी हो सकता है, जीरो के अलावा कोई और डेफिनेट नंबर भी हो सकता है, ये प्लस इन्फिनिट भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिट भी हो सकता है। ये अभी ग्राफ्स भी बनाकर भी आपको बताया था। द इनडिटरमिनेट फॉर्म प्लस इन्फिनिट माइनस प्लस इन्फिनिट एटसेट्रा कैन समटाइम्स बी सिंप्लीफाइड टू 0.0 और इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म एंड हेंस कैन बी इवेल्युएटेड बाय लॉपिटल रूल। जैसे कि ये क्वेश्चन है 1/x² माइनस कॉस 3x/x², ये हम इवेल्युएट करें 0 प्लस पे। यहाँ पे 0 प्लस रखेंगे x² के तो 0 प्लस ही आएगा, 1/0 प्लस ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिट। इस तरह यहाँ देखें, यहाँ पे x की का 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा cos 0 1, तो न्यूमरेटर आ गया 1 और डिनोमिनेटर है x², फिर ये फिर आएगा 0 प्लस 1/0 प्लस इन्फिनिटी, तो ये आएगा प्लस इन्फिनिट माइनस प्लस इन्फिनिट। तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसके लिए हम पहले क्या करें कि इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर देखिए अब हमारा 0 हो गया, ये cos 0 1 बन जाएगा, 1 - 1 0 और डिनोमिनेटर भी 0, तो ये बन गई हमारे पास 0.0 फॉर्म। तो इसके ऊपर आप लॉपिटल रूल अप्लाई करके चेक करके देख लीजिएगा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। नोट लिमिट f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, ये लिमिट यहाँ पे लिखा है, ये लिमिट हमारी x अप्रोचेस टू a हो सकती है, x अप्रोचेस टू a माइनस a प्लस हो सकती है, या x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिट कुछ भी हो सकती है। कैन लीड टू वन ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 टू द पावर 0, इन्फिनिट टू द पावर 0, 0 टू द पावर इन्फिनिट, 1 टू द पावर इन्फिनिट। इनमें से कोई एक इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर है तो इसके ऊपर भी लॉपिटल रूल बाज़ औक़ात अप्लाई हो सकता है। और कैसे होगा, दीज लिमिट्स में भी इवेल्युएटेड बाय राइटिंग y इक्वल f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है पहले आप इसको लिख लें y के इक्वल क्या कर लिख के फिर हमें क्या करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग यानी कि ln ऑन बोथ साइड्स एंड इफ द एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड इज इन 0.0 और इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट फॉर्म देन अप्लाइंग लॉपिटल रूल। ठीक है, पहले हमने क्या करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन को हमने y के इक्वल लिखना है, y के इक्वल लिखने के बाद हमने नेचुरल लॉग लेना है और नेचुरल लॉग लेने के बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1/x। अब अगर x अप्रोचेस 0, x को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 1 आएगा और 1/0 इन्फिनिट आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म, 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये फंक्शन है इसको हम y के इक्वल लिख लेंगे, y के इक्वल लिखने के बाद दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग लिया है, नेचुरल लॉग लिया तो ये पावर 1/x शुरू में आ जाएगी। ये हमारे पास लॉगरिथम का एक रूल है log x टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n log x। ये हमारा नेचुरल लॉग हो, कॉमन लॉग हो या कोई और बेस के साथ लॉग हो तो हर बार हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, n हमारा शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये 1/x है, ये पावर शुरू में आ गई। अब दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दी x अप्रोचेस टू 0, हमें ये लिमिट वैलिड करनी थी ना x अप्रोचेस टू 0, तो वो हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, नेचुरल लॉग 1 + x डिवाइडेड बाय x। अब देखिए अगर डायरेक्ट पुट करें 0 पुट करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0, लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो न्यूमरेटर हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0.0 फॉर्म है, यानी कि लॉपिटल रूल अप्लाई हो सकता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका डेरिवेटिव लें नेचुरल लॉग 1 + x का, तो ये आ जाएगा 1/1 + x और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/1 + x। आप इस पर 0 लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा। तो ये लिमिट हमारे पास इवैल्यूएट हुई है राइट हैंड साइड। ये अभी वो लिमिट इवैल्यूएट नहीं हुई जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ये वो लिमिट नहीं आई है अभी जो राइट हैंड साइड हमारे पास आई थी इक्वेशन में, ये इसकी हमने लिमिट अप्लाई की है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ y अप्रोचेस टू 1, ये नेचुरल लॉग है ये 1 को अप्रोच कर रहा है, कब, जब x अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि y अप्रोचेस टू e। ठीक है, अगर आपके पास ये लिखा हो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल 1, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, e टू द पावर 1 इक्वल y, तो y इक्वल e। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब है y अप्रोचेस टू e एज x अप्रोचेस टू 0। तो y हमारा क्या था, y तो ये था, तो ये हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, e को अप्रोच कर रहा है, e को अप्रोच कर रहा है जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हम ये लिख देंगे आखिर पे x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये लिख देंगे हम। फिर से देख लें हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, जब हम इसमें डायरेक्ट इसमें 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 1 आएगा और 1/0 इनफाइनाइट, तो 1 टू द पावर इन्फिनिट, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो फंक्शन है इसको लिखेंगे y के इक्वल लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड पे, नेचुरल लॉग लेने के बाद 1/x है, पावर रूल अप्लाई करके नीचे यहाँ पे आ जाएगा शुरू में, और अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू 0,
तो ये अब हमारे पास ये बन रही है 0/0 फॉर्म। तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेंगे 1/1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड 1 आ गई। इसका मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ वाई अप्रोचेस टू 1 एज एक्स अप्रोचेस टू 0। अब अगर नेचुरल लॉग वाई 1 को अप्रोच करे तो वाई अप्रोच करेगा ई को। ये अभी मैंने आपको इक्वेशन लिख कर दिखाई थी, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फिर हम कहेंगे कि नेचुरल लॉग लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस एक्स ऑल टू द पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स ई। लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस इन्फिनिट एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। अब देखें, इस एक्स की जगह पे इन्फिनिट पुट करें तो इन्फिनिट आएगा, यहाँ पे पुट करें 1 अपॉन इन्फिनिट तो 0 आएगा, यानी कि इन्फिनिट टू द पावर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे वाई लिख लिया, उसके बाद हमने ले लिया नेचुरल लॉग वाई, इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो 1 अपॉन एक्स पावर शुरू में आ जाएगी। अब इस पर ये लिमिट अप्लाई करेंगे जो हमें चाहिए, प्लस इन्फिनिट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब देखें इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। लॉग एक्स है, एक्स के ऊपर अगर प्लस इन्फिनिटी ले लिमिट तो लॉग एक्स क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। एक्स जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा लॉग एक्स भी इंक्रीज होता जाएगा विदाउट एनी बाउंड। इसका ग्राफ भी अगर आप देखना चाहें तो देख लें, ये y इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ये बना हुआ है पहले से ही, ये है इसका ग्राफ y इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है लॉग एक्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, लॉग एक्स कम बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूसली देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जैसे जैसे x इंक्रीज होगा ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और इस तरह डिनोमिनेटर x है। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट फॉर्म में, लिहाजा लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और फिर इन्फिनिटी की जगह एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे 1 अपॉन इन्फिनिट, ये 0 को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग वाई 0 को अप्रोच कर रहा है, कब, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिट को। लॉग वाई अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाई अप्रोचेस टू ई टू द पावर 0। ठीक है, ये वही अभी जो आपको बताया था लिखा हुआ है, अगर नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल 0, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आएगा, ई टू द पावर 0 इक्वल वाई, यानी कि वाई इक्वल 1, तो वाई अप्रोच करेगा 1 को। तो हमारे पास ये लिमिट आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिट एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल 1 आ जाएगी। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस ई टू द पावर 2x माइनस 1, इसकी पावर x है। अब अगर इसमें 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करें, ई टू द पावर 0 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, और x की जगह पे ये पुट करें तो 0 आएगा। तो 0 टू द पावर 0 फॉर्म बन रही है, 0 टू द पावर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसमें भी ये करेंगे, पहले हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको लिखेंगे y के इक्वल, फिर इस पर अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग दोनों साइड पे, नेचुरल लॉग अप्लाई किया तो ये x आ जाएगा शुरू में, ये आएगा x नेचुरल लॉग ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस 1। तो वो जो x है डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने 1 अपॉन एक्स, उसको हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अप्रोचेस टू 0। अब अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ई टू द पावर 0 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, लेकिन ये 0 कौन सा बन रहा है, ये वाला 0 प्लस, ये वाला 0 बनेगा। ठीक है, ये वाला 0 बनेगा हमारे पास। इस पर आप कैलकुलेटर पे चेक करके देख लीजिएगा, 0 प्लस है ना तो आप 0 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करके देख लें, जैसे 0.1 पुट कर लें, इस x की जगह पे 0.1 पुट करें, जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन देखिए ये 0 के करीब होगा, 0 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा, यानी कि पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये भी आपको ग्राफ बना के दिखाया था, ये भी बना हुआ है। जैसे जैसे x हमारा 0 की तरफ जाएगा, 0 के बिल्कुल करीब होता जाएगा, तो नेचुरल लॉग एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो न्यूमरेटर हमारा अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिट को, यहाँ पे साइन लिखने की जरूरत है कि माइनस है या प्लस है, बस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है काफ़ी है। इसी तरह ये है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स के यहाँ पे 0 प्लस पुट करें तो ये भी इन्फिनिटी आएगी, और ये इनफैक्ट प्लस इन्फिनिट आएगा। न्यूमरेटर माइनस इन्फिनिट, डिनोमिनेटर प्लस इन्फिनिट, साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, दैट्स इट। तो अब इस पर हम नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसको आप लोग आगे खुद करके देख लीजिएगा, ये डिफ्रेंशिएट किया एक बार हमने, तो उसके बाद हमारे पास आ गई है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है। तो उसके बाद फिर से हमने इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई किया है और सिंप्लीफाई करके फाइनली हमारे पास ये लिमिट आ गई है 1। तो ये सारा आप लोग खुद करके देख लीजिएगा।